10 अप्रैल वैशाख कृष्ण नवमी, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का महासंगम। 3 राशियों के घर चलकर आएंगी माँ लक्ष्मी, जाने अचूक उपाय। भक्तों, क्या आपको पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत को किसी ने बांध दिया है? आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फल कोई और ले जाता है। घर में पैसा आता जरूर है लेकिन वह टिकता नहीं है। बीमारियां, मानसिक तनाव और परिवार के क्लेश आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा है तो अब समय आ गया है इस चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ने का। 10 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख कृष्ण नवमी के इस अद्भुत दिन पर ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय घटना घट रही है जो कई सदियों में केवल एक बार होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का एक ऐसा महासंगम बन रहा है जो आपकी बंद किस्मत के भारी ताले खोलने की इकलौती चाबी है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस महासंयोग के दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा 3 विशेष राशियों के जीवन में साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित कर रही है। इनमें से एक राशि तो ऐसी है जिसके जीवन में पूरे 400 साल बाद एक ऐसा राजयोग बन रहा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। वह भाग्यशाली राशि कौन सी है और क्या आप भी उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं? यह हम आगे जानेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वह गुप्त और अचूक उपाय जो अगर इस दिन सही समय पर कर लिया जाए तो चाहे आपकी राशि कोई भी हो, दरिद्रता हमेशा के लिए आपका घर छोड़ देगी। वह उपाय इतना शक्तिशाली और सटीक है कि उसे गलत तरीके से करने की भूल आप बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए मेरे हर एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा भारी नुकसानदायक होता है। वैशाख का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार माधव का महीना कहलाता है। माधव यानी भगवान श्री हरि विष्णु। और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जहां भगवान विष्णु का वास होता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं खिंची चली आती हैं। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा समेटे हुए है। जब इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि इस दिन किया गया आपका कोई भी कार्य, कोई भी मानसिक मंत्र जाप या कोई भी छोटा सा गुप्त उपाय आपको सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फल देता है। सर्वार्थ सिद्धि का मतलब ही है सभी अर्थों और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि। और जब इसके साथ साक्षात सूर्य देव का रवि योग मिल जाए तो समझ लीजिए कि सोने पर सुहागा हो गया। रवि योग सूर्य के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ाता है, जो आपके मान सम्मान, आपके अधिक आत्मविश्वास और समाज में आपके ऊंचे रुतबे का मुख्य कारक है। सूर्य हर प्रकार के अंधकार को मिटाता है और जब ये योग बनता है तो आपके जीवन के सारे गहरे अंधकार, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और आपके घर में बैठी सारी दरिद्रता भस्म हो जाती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब ये दोनों महायोग एक ही दिन पर मिल रहे हों तो उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा किस चरम स्तर पर होगी। इस दिन आपके आसपास की वायु में भी एक अलग तरह का सकारात्मक कंपन होगा जिसे केवल वे ही लोग महसूस कर पाएंगे जो आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं। अब हम धीरे धीरे उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड के इस महाबदलाव का सबसे पहला और सटीक असर जिस राशि पर होने वाला है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों, आपने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। आपके अपनों ने ही आपको समय समय पर धोखा दिया है और आपने आर्थिक रूप से बहुत भारी नुकसान उठाया है। कई बार रात के अंधेरे में आपको लगा होगा कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और अब जीवन में आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। लेकिन आपको समझना होगा
कि ब्रह्मांड केवल आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा ले रहा था और अब आपकी वह परीक्षा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। 10 अप्रैल के दिन ये सर्वार्थ सिद्धि योग आपके भाग्य स्थान को पूरी तरह से जागृत कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको अचानक से रुके हुए धन की बड़ी प्राप्ति होगी। आपके जो भी काम लंबे समय से सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में अटके पड़े थे, वे अब बिना किसी रुकावट के अपने आप पूरे होने लगेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के प्रबल योग हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, इस दिन किसी से भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न उलझें। विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना पूरा ध्यान केवल और केवल सकारात्मक विचारों पर केंद्रित रखें। मेष राशि वालों के लिए एक छोटा सा संकेत यह भी है कि इस दिन सुबह के समय आपको कोई ऐसा शुभ समाचार मिल सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। अभी 2 राशियां और बाकी हैं, और उस तीसरी राशि के बारे में जानना तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन में जो चमत्कार होने वाला है वह किसी फिल्मी कहानी जैसा प्रतीत होगा। और हाँ, वह गुप्त और महाशक्तिशाली उपाय तो अभी बाकी ही है, जिसे जाने बिना इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाना असंभव के समान है। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि जब मां लक्ष्मी वास्तव में किसी के घर में प्रवेश करने वाली होती हैं तो प्रकृति हमें पहले से ही कुछ खास संकेत देने लगती है। अचानक से अगर आपके घर के आंगन में या मुख्य द्वार पर काले चींटियों का झुंड एक गोल घेरे में दिखाई देने लगे तो सम लीजिए कि कुछ बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। या फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आपको शंख या मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज एकदम साफ सुनाई दे, जो पहले कभी नहीं सुनाई देती थी। घर के मुख्य द्वार पर अगर अचानक से कोई सफेद गाय आकर खड़ी हो जाए और शांति से रंभाने लगे तो यह साक्षात इस बात का प्रमाण है कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। 10 अप्रैल के आसपास आपको इनमें से कोई भी संकेत मिल सकता है, इसलिए अपनी आंखें और कान पूरी तरह से खुले रखें। प्रकृति हमेशा हमसे बात करने का प्रयास करती है, बस हमें उसकी उस मूक भाषा को समझना आना चाहिए। इस सुनहरी कड़ी में दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों का स्वभाव बहुत ही सौम्य, शांत और दूसरों की निस्वार्थ मदद करने वाला होता है। लेकिन कई बार स्वार्थी लोग आपकी इस अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों के भले के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया है, लेकिन बदले में आपको केवल धोखा और निराशा ही मिली है। आर्थिक मोर्चे पर भी आपने पिछले कुछ समय में कई भयानक उतार चढ़ाव देखे हैं। आपके पास पैसा आता जरूर है, लेकिन वह उंगलियों के बीच से सूखी रेत की तरह फिसल जाता है। बीमारियों पर बेवजह का खर्च आपको परेशान करता है, लेकिन अब ये सब पूरी तरह से बदलने वाला है। रवि योग कन्या राशि के जातकों के जीवन में एक ऐसा दिव्य प्रकाश लेकर आ रहा है जो उनकी सारी आर्थिक और मानसिक समस्याओं को जड़ से उखाड़कर खत्म कर देगा। आय के नए और मजबूत स्रोत अचानक से आपके सामने उभर कर आएंगे। जो युवा लंबे समय से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, उन्हें अचानक उनकी मनचाही नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। अपना स्वयं का व्यापार करने वालों को नए और विश्वस्त ग्राहक मिलेंगे और मुनाफे में कई गुना की भारी वृद्धि होगी। कन्या राशि वालों के लिए मेरी सबसे जरूरी सलाह यह है कि इस दिन भूलकर भी किसी को कोई पैसा उधार न दें और न ही किसी से उधार लें। अपने मन को पूरी तरह से शांत रखें और एकांत में बैठकर मां लक्ष्मी के कमल पर विराजमान स्वरूप का ध्यान करें। आपकी सोई हुई किस्मत का भारी दरवाजा बस खुलने ही वाला है।
आपको बस सही समय पर उस सुनहरे दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है। अब हम उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उस तीसरी और सबसे विशेष राशि का नाम आपके सामने आने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको यह एक कड़वा सच समझना होगा कि कोई भी ग्रह, कोई भी नक्षत्र या कोई भी योग तब तक आपका भला नहीं कर सकता जब तक कि आपके अपने कर्म और आपके विचार शुद्ध न हो। ब्रह्मांड हमेशा उसी इंसान को अपना खजाना देता है जो उसे संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है और जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचता। इस विशेष दिन अपने मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष बिल्कुल न रखें। अगर आपके मन में किसी के लिए नकारात्मकता भरी है तो यह सर्वार्थ सिद्धि योग आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, बल्कि इसका प्रभाव उल्टा भी पड़ सकता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील और जादुई समय है। आपकी एक छोटी सी नादानी या गलती आपको कई साल पीछे धकेल सकती है। इसलिए अपने जीवन का हर एक कदम बहुत सोच समझकर और जागरूकता के साथ उठाएं। तो वह तीसरी और सबसे किस्मत वाली राशि जिसके जीवन में पूरे 400 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारिक राजयोग बन रहा है, वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये आने वाला समय किसी बहुत बड़े ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपके जीवन में जो एक लंबा और घना अंधेरा छाया हुआ था, जो पीड़ा आपने सही है, वह अब हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली है। शनि देव के प्रभाव के कारण आपने जो भी शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे हैं, अब उनका मीठा फल मिलने का सही समय आ गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का यह महासंगम कुंभ राशि के धन और कर्म भाव को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। इसका साफ मतलब यह है कि आपको किसी अज्ञात स्रोत से भारी गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े जो भी पुराने विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहे थे, वे अब अचानक आपके पक्ष में सुलझ सकते हैं। आप जिस भी नए काम में अपना हाथ डालेंगे, वह काम आपके लिए सोना बन जाएगा। आपके समाज में, आपके परिवार में और आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान और रुतबा इतना अधिक बढ़ेगा कि आपने कभी अपने सबसे अच्छे सपने में भी नहीं सोचा होगा। बड़े बड़े लोग आपसे सलाह लेने आएंगे और आपकी हर बात का सम्मान करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वालों, आपको अपने भीतर के अहंकार पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखना होगा। अचानक मिली बहुत बड़ी सफलता कई बार इंसान की आंखों पर पट्टी बांध देती है। अगर आप सफलता के नशे में न उड़कर जमीन से जुड़े रहेंगे और गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, तो यह दुर्लभ राजयोग आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक अपना आशीर्वाद बनाए रखेगा। अब वह समय आ गया है उस सबसे गुप्त, अचूक और महाशक्तिशाली उपाय को जानने का, जिसका इंतजार आप बिल्कुल शुरुआत से कर रहे थे। यह उपाय देखने और सुनने में जितना सरल है, वास्तव में यह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे उसकी राशि कोई भी हो, और इसका जादुई प्रभाव बहुत ही जल्द दिखाई देने लगता है। 10 अप्रैल वैशाख कृष्ण नवमी की शाम को जब सूर्यदेव पूरी तरह से अस्त हो जाएं, उसके ठीक बाद के गोधूली बेला के समय में आपको यह विशेष उपाय करना है। सबसे पहले अच्छी तरह से स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहन लें। हो सके तो हल्के रंग के कपड़े पहने। अब एक बिल्कुल नया और साफ मिट्टी का दीपक लें। ध्यान रहे कि दीपक कहीं से भी खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस दीपक में गाय का शुद्ध देसी घी भरें। इस उपाय में आपको साधारण रुई की बत्ती का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि लाल रंग के कलावे यानी मौली की एक अच्छी सी बत्ती बनाकर उस दीपक में लगानी है। अब उस तैयार दीपक में एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी और केवल एक साबुत लौंग डाल दें। लौंग का फूल पूरा होना चाहिए, वह कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस जागृत दीपक को
अपने घर के मुख्य द्वार पर घर के बाहर की तरफ निकलते हुए आपके दाहिने हाथ की ओर स्थापित करना है और प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते समय आपका अपना मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर देव और धन की दिशा मानी जाती है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपको वहीं मुख्य द्वार पर हाथ जोड़कर शांति से खड़े हो जाना है। अपनी आंखें बंद करें, अपने मन से सारे बाहरी विचारों को निकाल दें और मां लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र का मानसिक रूप से 21 बार जाप करें। वह मंत्र है ओम श्री हरि श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री ओम महालक्ष्म्यै नमः। मैं इस मंत्र को एक बार फिर से दोहराता हूं ताकि आप इसे अच्छे से याद कर लें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। आपको यह मंत्र जोर से नहीं बोलना है, बल्कि मन ही मन इसका पूरी श्रद्धा के साथ 21 बार जाप करना है। ये चमत्कारी मंत्र और आपके मुख्य द्वार पर जलता हुआ ये हल्दी और लौंग वाला दीपक आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नजर दोष और दरिद्रता को पूरी तरह से सोख लेगा और मां लक्ष्मी के स्थायी आगमन का एक बहुत ही चौड़ा और साफ मार्ग प्रशस्त करेगा। ये कोई साधारण इंटरनेट पर मिलने वाला उपाय नहीं है। ये हमारे प्राचीन शास्त्रों और तंत्र विद्या का वह सदियों पुराना रहस्य है, जिसे बहुत ही कम ज्ञानी लोग जानते हैं। जब ये दीपक पूरी तरह से जलकर शांत हो जाए तो अगले दिन सुबह उस मिट्टी के दीपक को किसी बहते हुए साफ पानी में प्रवाहित कर दें या किसी साफ पेड़ के नीचे रख दें। इसे कूड़े, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इस उपाय को करने के बाद आपको अगले 21 दिनों तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा, ताकि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके घर में स्थायी रूप से स्थापित हो सके। अक्सर लोग कोई उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपनी पुरानी दिनचर्या और नकारात्मक आदतों में वापस लौट जाते हैं, जिससे उपाय का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता है। इसलिए अगले 21 दिनों तक आपको अपने घर के वातावरण को अत्यंत पवित्र रखना होगा। हर दिन सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा सा साफ पानी जरूर छिड़कें। ये एक बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका प्रभाव जादुई होता है। मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा आपके घर के भीतर प्रवेश करती है। अगर आपका मुख्य द्वार साफ और सकारात्मक होगा तो लक्ष्मी स्वयं आपके घर की ओर आकर्षित होंगी। घर में सुबह और शाम दोनों समय कपूर जरूर जलाएं। कपूर की सुगंध में वह दिव्य शक्ति होती है जो हवा में मौजूद किसी भी प्रकार के नकारात्मक कीटाणुओं और बुरी शक्तियों को तुरंत नष्ट कर देती है। इसके साथ ही अपने भोजन में सात्विकता बनाए रखें, जितना हो सके तामसिक भोजन से दूर रहें। जब आप शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके विचार भी शुद्ध होते हैं, और शुद्ध विचारों वाले मस्तिष्क में ही ब्रह्मांड के सकारात्मक संदेश सही तरीके से पहुंच पाते हैं। आपके घर में अगर कोई पुरानी बंद पड़ी घड़ी है या कोई टूटा हुआ कांच है तो उसे तुरंत 10 अप्रैल से पहले घर से बाहर निकाल दें। बंद घड़ी आपके रुके हुए भाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक होती है। जब तक वह आपके घर में है, आपका समय कभी नहीं बदल सकता। इसी तरह घर के किसी भी नल से अगर लगातार पानी टपकता रहता है तो उसे भी तुरंत ठीक करवा लें, क्योंकि टपकता हुआ पानी आपके घर से धन के निरंतर बाहर जाने का संकेत देता है। आपको यह भी समझना होगा कि पैसा केवल एक ऊर्जा है। इसे आप जिस भावना के साथ खर्च करते हैं, ये उसी भावना के साथ आपके पास वापस लौटता है। जब आप पैसा खर्च करते हैं तो कभी भी मन में ये डर न लाएं कि आपका पैसा खत्म हो रहा है, बल्कि ये सोचें कि ये पैसा किसी और के काम आ रहा है और ब्रह्मांड आपको इसका 10 गुना वापस लौटाएगा। डर और चिंता धन को आपसे दूर धकेलते हैं, जबकि कृतज्ञता
और खुशी धन को आपकी ओर खींचते हैं। 10 अप्रैल के इस पावन दिन पर जब सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का मिलन हो रहा है, तब अपने मन से दरिद्रता के हर विचार को पूरी तरह से मिटा दें। अपने आप को एक अमीर और समय देखना शुरू करें। महसूस करें कि आपके बैंक खाते में पर्याप्त धन है, आपकी सारी जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं और आप अपने परिवार को एक बहुत ही बेहतरीन जीवन दे पा रहे हैं। आपका यह मानसिक चित्र इस महासंयोग की ऊर्जा के साथ मिलकर बहुत जल्द वास्तविकता में बदल जाएगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या भाग्य सच में बदल सकता है? इसका उत्तर है हाँ, भाग्य कोई ऐसी लकीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके। भाग्य आपके पिछले कर्मों और आपकी वर्तमान सोच का मिला जुला परिणाम होता है। जब आप अपनी सोच बदल देते हैं और सही समय पर सही उपाय करते हैं, तो आप अपने भाग्य की नई लकीरें खुद खींच सकते हैं। और 10 अप्रैल का दिन आपको यही सुनहरा अवसर दे रहा है। ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, बस आपको अपना कदम आगे बढ़ाना है। यह समय उदास बैठने या अपनी किस्मत को रोने का नहीं है, बल्कि यह समय है पूरे जोश और नई उम्मीद के साथ उठ खड़े होने का। मैं जानता हूं कि आपके मन में अभी भी कई तरह के सवाल उठ रहे होंगे। हो सकता है आप सोच रहे हों कि क्या सच में एक छोटा सा दीपक मेरी जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां हल कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि चमत्कार कभी किसी बड़े धमाके के साथ नहीं होते। चमत्कार बहुत ही शांति से, बहुत ही छोटे छोटे बदलावों के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। वह हल्दी और लौंग वाला दीपक केवल मिट्टी और तेल का ढांचा नहीं है, बल्कि वह आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जब वह दीपक जलता है तो उसकी लौ से निकलने वाली रोशनी ब्रह्मांड तक आपका यह स्पष्ट संदेश पहुंचाती है कि आप अब अपने जीवन में बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जब ब्रह्मांड तक आपकी आवाज पहुंच जाती है, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए अपने मन से हर प्रकार का संशय, हर प्रकार का संदेह निकाल दें। पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे आपकी जिंदगी अगले कुछ ही हफ्तों में एक नया और खूबसूरत मोड़ लेती है। एक और विशेष बात जिसका आपको ध्यान रखना है, वह है अपनी वाणी पर नियंत्रण। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप दिन भर में जो भी बोलते हैं वह सब ब्रह्मांड में रिकॉर्ड होता है। अगर आप दिन भर अपनी गरीबी का, अपनी बीमारियों का या अपनी परेशानियों का रोना रोते रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपको वही सब और ज्यादा मात्रा में वापस देगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोले, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो। हमेशा यही कहें कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं अपनी बीमारियों का या अपनी परेशानियों का रोना रोते रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपको वही सब और ज्यादा मात्रा में वापस देगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक बोले, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो। हमेशा यही कहें कि सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं